उत्साहित होकर उसने देखा कि थोड़े ही समय में दरवाजे का मार्ग उसे खोलने के काबिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ड्रिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। लड़की जमीन पर बैठी हुई थी, असमंजस में नहीं जान रही थी क्या करे। तभी उसने अचानक पाया कि अटारी में एक क्रॉसबो पड़ा हुआ था। फिर उसे किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसने काफी खोजा पर उसे तीर कमान नहीं मिला, बल्कि धनुष के कारण उसके हाथ पर चोट लग गई। इसी बीच छेद का बॉक्स अचानक धकेला गया और एक शैतानी मुस्कान के साथ वह आदमी ऊपर चढ़ाया। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा और जल्दी से लड़की की जगह का पता लगा लिया। फिर एक गंदी मुस्कान के साथ उसे उठाया, लेकिन वो केवल एक पुतला निकला। अगले ही पल लड़की जैसे किसी और के रूप में भीम से कूदकर नीचे आई और आदमी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही तेजी से बाहर निकल गई और एक डंडे से छेद को मजबूती से बंद कर दिया। चाहे वह आदमी कितना भी गुस्सा हो, लेकिन उसे तोड़ नहीं सके। इस दौरान बेहोश पड़ा सरदार भी पहले ही जाग चुका था, पर उसने लड़की को जाने दिया। दरअसल उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है और वो मरने से पहले अपने खून के प्यासे भाई को बचाना चाहता था। उसके बाद लड़की ने बेडरूम में पहुंचकर जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के बंधन खोल दिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉयफ्रेंड की मां जैसे ही सिर से हेडसेट उतारती, डर के मारे जमीन पर पड़े शव को देखकर बेकाबू होकर चिल्लाने लगी। परिणाम स्वरूप उसकी चिल्लाहट ने बांग खड़े को आकर्षित कर लिया। अपेक्षा के अनुसार माँ और बच्चे को फिर से पकड़ लिया गया और दोनों ने उनसे यह जान लिया कि लड़की घर में ही छुपी हुई है। एक तरफ लड़की बेबस होकर सावधानी से वापस चली गई और पहले छुप गई और इस दौरान बैंक अफसर लोग घर का बारीकी से तलाशी लेने लगे। एक बैंक फिर कभी लड़की के कमरे में दाखिल हुआ और जब वह कुछ करने जा रहा था तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई।